भगवान शिव कल्याण का रूप है। शिव माने कल्याण। आहा, शिव का ध्यान करो, कृष्ण का गान करो, राम का गुणगान करो। तीनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। राम ही कृष्ण है, कृष्ण ही राम है, और राम कृष्ण ही शिव है। और माफ करना, शिव ही दुर्गा है, दुर्गा ही लक्ष्मी है, लक्ष्मी ही परम्बा जगदम्बा भगवती। नारायण की तीन शक्ति हैं, ध्यान से सुनना। एक है श्री देवी, श्री देवी है रुक्मणी। एक है भूदेवी, भूदेवी है सत्यभामा। और तीसरी है लीला देवी, ये है साक्षात राधा रानी। बोलो जय श्री कृष्ण। राधा और कृष्ण तो दोनों एक ही हैं। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बै, कृष्णं राधा स्वरूपिणं, कलात्मानं निकुञ्जस्थं, गुरुरूपं सदा भजे। कोई अंतर नहीं है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। परमात्मा सर्वांतर्यामी है। बहुत ध्यान से सुनना। हमारा सनातन धर्मी हिंदू कभी पत्थर की पूजा नहीं करता। हिंदू कभी पत्थर नहीं पूजता। भगवान की प्रतिमा की पूजा करता है। और परमात्मा की प्रतिमा में जो गैर वाजिब पत्थर है उसको हटा देते हैं। भगवान तो उसमें पहले से ही विद्यमान है। हिंदू कभी पत्थर नहीं पूजता। और दूसरे मजहब के लोग पत्थर के अलावा कुछ पूजते ही नहीं है। उनके भाग्य में पत्थर पूजा ही लिखी है। ये मजारों पे जाके अगरबत्ती जलाते हैं, चदरा उड़ाते हैं, ये पत्थर नहीं तो क्या है? किसी की निंदा का भाव नहीं है। हम तो परमात्मा को सब में देखते हैं। हमारे यहां जल की पूजा होती है। जल में भगवान, वरुण देवता, पवन देवता, जल देवता, सूर्य देवता, चंद्रमा देवता, नक्षत्र देवता, समुद्र सागर देव। हम पर्वतों को पूजते हैं, वृक्षों की पूजा करते हैं, क्योंकि भगवान सब में है। और लोग सब में भगवान को नहीं मानते, वो पत्थर पूजते। हमारे यहां तो बाकायदा वैदिक मंत्रों से वेद परंपरानुसार
भगवान की दिव्य प्रतिमा में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा होती है। भगवान तो सब में है ही। आहा, शांभव मनु की 3 बेटियों की बात बताई। 2 उनके बेटे हैं कि प्रियव्रतोत्तान पादौ शतरूपा पते सुतम वासुदेवस्य कलया रक्षायाम जगदस्थितौ। बहुत ध्यान से सुनना। शांभव मनु के बेटा जो उत्तानपाद है, उत्तानपाद की पत्नी का नाम है सुनीति। बेटा नहीं था। राजघरानों में थोड़ा प्रॉब्लम तो रहता था, बेटा नहीं। उत्तानपाद बस जब एकदम शांति होती है ना मंडप में, फिर मैं घड़ी नहीं देखता। वक्ता में कोई सामर्थ्य नहीं होती कि वो कथा सुना सके। ये तो श्रोताओं के चेहरे से पता चलती है वो क्या सुनना चाहते हैं। और हरिगढ़ में तो मैंने कई कथाएं की हैं। ये हरि का गढ़ है ना, यहां श्रोता बहुत अच्छे हैं, कितने भाव से सुनते हैं। कथा में भीड़ कितनी वो महत्वपूर्ण नहीं है, कथा सुनने वाले कितने हैं वो महत्वपूर्ण है। भीड़ में कथा करते करते तो नाक तक भर गए हम लोग। 50 वर्ष से सुना रहे। श्रोता कौन है? जो सुनता है। पता नहीं 24-25 वर्ष पहले मैंने हरिगढ़ के मैरिस रोड पे कथा की थी। यहाँ एक मैरिस रोड है ना, कथा के आयोजक थे महेश नंदन अग्रवाल। और सब बहुत लोग सुनने आते कथा। ऐसे बढ़िया श्रोता। मैंने जब शास्त्री में कथा की तो हरिगढ़ से बहुत लोग रोज जाते थे सुनने, जैन इंटर कॉलेज के प्रांगण में। श्रोता बड़े अच्छे हैं। तच्छृण्वन् प्रपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्य नर। उत्तानपाद की पत्नी जो सुनीति है, वो सगर्भा तो हो गई, पर राजा को ये पता नहीं था कि हमारी पत्नी गर्भवती है। उनको पता ही नहीं। वे सुदूर प्रांत में गए और किसी दूसरे राजा के यहां जाकर के
वो गए तो मृगया के लिए थे, वन विहार करने, और उस प्रदेश की राजकुमारी को देखा और उसके संग गांधर्व विधि से शादी करके ले आए। उसका नाम है सुरुचि। अब छोटी पत्नी ने घर पे आके कहा, देखो ये रहेगी तो मैं नहीं रहती। छोटी पत्नी की गोरी चमड़ी के प्रति आकर्षण हो गया। राजा ने बड़ी पत्नी को त्याग दिया। दिस इज रॉन्ग। ऐसा नहीं करना। पर बड़े लोग हैं, अलग से एक छोटा महल बनाकर बड़ी पत्नी को दे दिया, तुम यहां रहो। अब वो थी गर्भवती। महल में जाने के बाद में बड़ी रानी सुनीति ने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया, प्यारा सा पुत्र। उसका नाम ध्रुव रखा। संतों के पास जाती थी। मैं कल भी कह रहा था कि संतों के सत्संग में जाओ तो बच्चों को साथ लेके जरूर जाओ। सुनते सुनते बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं। एक छोटी सी बच्ची होगी 5-6 वर्ष की, मालूम नहीं। सवेरे जब 5 बजे हम भ्रमण के लिए गए तो सेठ जी बोले ये पोती है, ये भी जाएगी। अरे हमने कहा 5 बजे इतनी जल्दी? बोले ये तो नहा के ही आ गई, स्नान करके आई है कि आपके संग घूमकर जब आएगी तो फिर इसको स्कूल जाना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे संस्कार बच्चों में डालो। सवेरे जल्दी उठें। सवेरे उठते ही अपने हाथों को देखो। कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, करमूले तु गोविंद, प्रभाते कप दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम, कप दर्शनम नहीं। पृथ्वी को प्रणाम करो। समुद्र वसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शम क्षमस्व मे। हे पृथ्वी माता, मैं आपके ऊपर पैर रखने को विवश हूं। कर्म करना है, माफ करना मुझे। पृथ्वी को रोज प्रणाम करो। दुनिया की सबसे बड़ी अराजनैतिक राष्ट्र प्रेमी संस्था है, विश्व की सबसे बड़ी संस्था है अराजनैतिक राष्ट्र प्रेमी संस्था, जिसका नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, RSS। क्या बताऊं आपको, RSS में जो स्वयं सेवक होते हैं वो सफेद वस्त्रों में ही सन्यासी हैं। राष्ट्र प्रेम की ऐसी घुटी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे,
मातृभूमि को प्रणाम, पृथ्वी को प्रणाम। क्या सुंदर। राष्ट्र प्रेम जागृत करो। संतों ने एक दिन पूछा, बेटी तुम कथा में रोज आती हो, तेरे साथ में ये नन्हा सा बच्चा आता है, क्या चाहिए? सुनीति बोली, बाबा चाहिए कुछ नहीं। राजा की जो छोटी पत्नी है ना, उसकी शादी को 5 साल हो गए, उसे कोई बालक नहीं है, उसे भी पुत्र हो। महात्मा बोले, बेटी जिस रानी की वजह से राजा ने तुमको त्याग दिया, उसके पुत्र की तू कामना कर दिया। उसे जरूर पुत्र होगा, पर तेरा पुत्र यशस्वी होगा, तेरा पुत्र तेजस्वी होगा। छोटी रानी सुरुचि ने पुत्र को जन्म दिया, उसका नाम है उत्तम। उत्तम। एक दिन ध्रुव जी पिताजी की गोद में बैठने को गए। राजा छोटी पत्नी के साथ महल में बैठे थे, उनका बेटा उत्तम बैठा था गोद में। पिताजी पिताजी करके ध्रुव उनकी गोद में चढ़ने को चला, छोटी पत्नी ने फट, नहीं नहीं, न वत्सनपतेर्धिष्ण्यं भवानारोधुमर्हसि न गृहीतुं मया यस्त्वं कुक्षौ अपि न पद्मजः। इस गद्दी पर बैठने का तेरा कोई अधिकार नहीं बेटे। क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? और ये हमारे पिता हैं, तो इनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? माता में बोलो, ये तेरे पिताजी तो हैं, पर हम तेरी माताजी नहीं है। और इस मंच पर बैठने के लिए इनका पिता होना जितना जरूरी है, मेरा माता होना ज्यादा आवश्यक है। फटकार लगा दी और बोली, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधयात्मानं यदिच्छसि न पाशनम्। इस मंच पर बैठने की तेरी ज्यादा कामना है बेटे, जंगल में जाओ और परमात्मा की प्रार्थना करो, तपस्या करो, और भगवान प्रसन्न होकर तुमसे कहें क्या चाहिए, तो कहना ऐसा वर दे दो मैं सुरुचि के गर्भ से जन्म ले लूं। भगवान की कृपा से मेरे गर्भ से जन्म लेगा, तब इस मंच पर बैठ सकता है। केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं, भगवान का भी अपमान हो गया। ध्रुव जी रोते रोते आए। माता सुनीति ने गले से लगाया, क्या हुआ बेटे? लोगों ने बता तो दिया था सब। ध्रुव जी ने कहा, ऐसे कौन से सद्गुण हैं सुरुचि में जो आप में नहीं? फिर किन सद्गुणों की वजह से सुरुचि ने आपका अपमान किया? मां ने कहा, नहीं बेटे, मां मंगलम तात परे सुमंस्थाम भुंक्ते जनो यत्पर दुःख दस्तत सत्यम सुरुच्या विहितं भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीता। किसी भी प्राणी के अमंगल की कामना मन में नहीं करते। जो कुछ भी संसार में जीव प्राप्त करता है, अपने कर्म के अनुसार प्राप्त करता है। और माता सुरुचि ने तुम्हें परमात्मा से मिलने की प्रेरणा दी है बच्चे। भगवान से मिलने की प्रेरणा जो देता है
उससे बड़ा हमारा कोई मित्र नहीं हो सकता। कि तमेव वत्साश्रय भृत्यवत्सलम् मुमुक्षुर्मृग्य पदाब्ज पद्धतिम् अनन्य भावे निज धर्म भाविते मनस्सवस्थाप्य भजस्व पुरुषम। अनन्य भाव से परमात्मा की पूजा करो। अनन्यता का मतलब क्या है? न अन्य अनन्य। जिस पर भी तुम्हारी दृष्टि जाए, जिस पर तुम्हारी नजर जाए, उसी में तुम्हें गोविंद दिखाई दे, वही अनन्यता है। अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि हम राम की पूजा करें तो किसी देवता की निंदा करें, नहीं। अनन्यता का मतलब है कि जिसको भी तुम देखो उसमें तुम्हें राम का दर्शन हो, ये अनन्यता है। सिय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। ये विष्णु वार्ष्णेय जी का घर है। तो विष्णु वार्ष्णेय जी अलग हैं और घर अलग है, ध्यान से सुनना। लेकिन ये हार सोने का है, तो सोना ही हार है और हार ही सोना है।